M News Live। जमुई से बड़ी खबर, प्रशांत किशोर का आगमन, तैयारी जोरों पर। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर जमुई में जोर शोर से तैयारी की जा रही है। आगामी 2 सितंबर को उनका आगमन श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में होने वाला है। इस मौके पर जनसुराज के जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह, जिला प्रवक्ता डॉक्टर अरुण कुमार और जिला प्रभारी बलजीत सिंह ने तैयारियों को लेकर खास बातचीत की। जिला प्रभारी बलजीत सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और शहर के हर चौक चौराहे पर बैरिकेडिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनसुराज ही वह पार्टी है जो बिहार की दशा और दिशा बदल सकती है। हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले शिक्षा सुधार पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा सुधरी तो बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी। वहीं जिला प्रवक्ता डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह है। अनुमान है कि करीब 60,000 लोग इस सभा में शामिल होंगे। उनके लिए खाने पीने और आने जाने की व्यवस्था भी की गई है। जमुई से एन न्यूज लाइव के लिए कन्हैया सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। मैं कन्हैया कुमार अभी मौजूद हूँ जमुई में, जहाँ पे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के आगमन के लिए लेकर इनकी तैयारी चल रही है। और आइए जानते हैं उनके कार्यकर्ताओं से क्या क्या जमुई में तैयारी किया जा रहा है उनके आने को लेकर। सर, पहले तो मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। आप मीडिया बंधुओं को आज संबोधित करने का मौका मिला और खुशी की बात है कि आप इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आप ही के माध्यम से हम लोग अपनी बात पहुंचा पाते हैं और जनता भी आप लोगों को बहुत पसंद करे और आपका अच्छा से चले। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। तो प्रशांत किशोर जी के आगमन को लेकर यहाँ पर क्या क्या कैसी तैयारी चल रही है? प्रशांत किशोर जी के जमुई आगमन पर यहाँ के जनसुराजियों के द्वारा सर्वप्रथम 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था, 25,000 लोगों के अल्पाहार की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और 25,000 लोगों को स्वसम्मान लाने और पहुंचाने की व्यवस्था। चूँकि हमारा मानना, हमारे पार्टी के नेता का मानना है कि जो पिछले 30 वर्षों में भेड़ बकरियों की ज़िंदगी जीकर नेताओं के रैलियों में आवाज़ देकर बुलाकर परेशान करने की जो परंपरा है, उसको ख़त्म करना है। लोग को स्वसम्मान लाना और स्वसम्मान पहुँचाना, ये हम लोगों ने पहले ही इसको सेट कर दिया है। और आप देखिए, ये जनसुराज की ताकत है कि अब जितनी भी रैलियां लोग कर रहे हैं, रैलियों में अब आपको कुर्सियां नज़र आती होंगी। ये जनसुराज की देन है। ये जनता के लिए हम लोगों का एक अच्छा प्रयास है कि जनता को सम्मान मिले। तो यहाँ बैठने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और उनके हमारे नेताओं के द्वारा संबोधन होगा, उनका वो लाभ उठाएंगे संबोधन का, ये व्यवस्था है। क्या अनुमान लग रहा है कि इनके जितने भी जनसुराज के कार्यकर्ता है गांव-गांव जाके घूम रहे हैं, लोग को जागरूक कर रहे हैं, तो इसमें इनके आगमन को लेकर क्या है, इनकी कितने भीड़ जुटने की संभावना? आगमन को 25,000 तो मैंने बोला ही, लमसम 25,000 हो सकता है, ज़्यादा भी हो। इतने लोग, ये आंकड़ा सिर्फ हज़ार में आप इसको नहीं देखिए, चूँकि एक विधानसभा में 2.5-3 लाख आबादी रहती है और जब वोट होता है तो लगभग 2 लाख लोग हिस्सा लेते हैं। तो 2 लाख लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचाने के लिए एक चेन सिस्टम तैयार किया जा रहा है। उस चेन सिस्टम में पहला झांकी आपको 25,000 का मिलेगा। वो 25,000 लोग जाके अगर 5-5 आदमी को भी बताते हैं हमारी बात, तो फिर वो 1.25 लाख हो जाएंगे। वो 1.25 लाख अगर 5-5, मतलब ये एक चेन सिस्टम होता है। सभाओं से, आप सभाओं में आए भीड़ से किसी के जीत हार का आप नहीं कर सकते, लेकिन उसमें उत्साह क्या है, क्या वो लोग ये बात बताना चाह रहे हैं कि नहीं, ये सब समझने की ज़रूरत है। जो कि हमारे जनसुराज में जितनी भी अभी रैलियाँ हुई, प्रशांत जी का आप लोगों ने तो, चूँकि पुराने पत्रकार हैं आप, प्रशांत जी जब पदयात्रा शुरू किए थे तो 20-25 आदमी के साथ पदयात्रा थी और आज का दिन है कि 25,000 की सभा हो रही है। ये आपने अपने आंखों से, अपने मीडिया के माध्यम से देखा और दिखाया है। तो अब समझ लीजिए कि हम लोग कितना एस्पिरेट, कितना मेरा तेज फैलाव हुआ है कि लोग हमको पसंद कर रहे हैं, प्रशांत की बातों को पसंद कर रहे हैं और अपने बच्चे और अपने युवाओं, अपने पति, अपने कमाऊ पुत्र के लिए एक ऐसा जगह है, लोगों में होप जगह है कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं। धन्यवाद जी। एक बार सवाल है कि जैसे प्रशांत किशोर जी एक बार हमेशा कह रहे हैं कि मेरी सरकार अगर बनती है तो पहले हम बिहार में शराबबंदी ख़त्म कर देंगे, और दूसरी है शिक्षा पे, तो कैसे देखा जा रहा है, कैसे बिहार में शिक्षा सुधरेगी? पहला सवाल आपका शराबबंदी पर था, तो मैं शराबबंदी, चूँकि इतनी इस पर बहस हो चुकी है कि इस पर ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। शराब बंद है नहीं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ऑफिशियल अगर शराब बंद है तो आज के युवाओं को उसका लाभ क्या मिला है? अगर शराब बंद है तो अर्थव्यवस्था में सुधार क्या हुआ है? अगर शराब बंद है
तो उसका दूरगामी परिणाम क्या है लोगों को बताया जाए। और शराब बंद करके ही अगर राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा किया जा सकता है तो टॉप टू 10 राज्यों में शराबबंदी नहीं है। और शराबबंदी अगर बिहार में है तो हम लोग सबसे अंतिम पायदान पर हैं। क्यों हैं? तो ये नीतीश जी के दिमागी फितूर का हवाला दे रहे हैं हम लोग कि उनका दिमागी फितूर है कि शराब बंद कर दो, एक मीडिया हाइप मिले, जबकि जनता ने इस बात को नकारा है। जिस समय नीतीश जी ने शराबबंदी की, फुल मेजोरिटी में उनकी गवर्नमेंट थी। शराबबंदी के बाद पहला चुनाव हुआ, कितनी सीटें आई आप देख लीजिए, जनता ने नकारा है। लेकिन चूंकि सिस्टम है, वो 42 सीट में ही कैसे मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं ये आप लोग बेहतर जानते हैं। कभी भाजपा के संगठन में रहकर, कभी राजद के साथ साठगांठ कर, तो ये सब यहाँ पर घोल पचक्कड़ की राजनीति से लोग उब गए हैं। शराबबंदी कोई फैक्टर नहीं है। हमारी सरकार बनेगी, 1 घंटे में प्रशांत जी ने कहा कि शराबबंदी खत्म किया जाएगा और विधिवत जो न्याय संगत होगा विचार विमर्श कर कैसे चलाया जाए, कैसे लोगों को उससे फायदा भी हो और अर्थव्यवस्था मजबूत, इस पर विचार विमर्श किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी चले जनसुराज के जिला अध्यक्ष उत्तम जी के साथ। बहुत बहुत सर, मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जनसुराज के जो सूत्र प्रशांत किशोर जी आगमन को लेकर जो तैयारी चल रही है, यहाँ का क्या विधि व्यवस्था है? यहाँ पर हम लोग करीब 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था और उनके अल्पाहार की व्यवस्था और आने जाने की व्यवस्था पर हम लोग काम कर रहे हैं, और ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। साथ में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है SDM सर ने इंश्योर किया है कि वो ट्रैफिक और बाकी चीज़ों पे वो सहयोग कर रहे हैं और उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाएंगी। ये आगमन को सफल बनाने के लिए पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। जी, हमारे एक एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और इसमें जो प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं रोजगार, ये कैसे देख रहे हैं? ये चुनावी माहौल है, वो कह रहे हैं मेरी सरकार बनेगी तो हम मैंने बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार देंगे, तो ये कहाँ तक सही लगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली हम लोग सिर्फ कह नहीं रहे, प्रशांत जी कह नहीं रहे, प्रशांत जी एक रोड मैप भी दे रहे हैं। रोड मैप भी बता रहे हैं कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल है, अभी जो हमारा जो CD रेशियो है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है बैंक का, अगर उसको आप देखें तो उसका रिजर्व बैंक का एक गाइडलाइन है कि आपको 80% तक का जो भी पैसा हम जमा करते हैं, मान लीजिए 100 रुपये हमने जमा किया बैंकों में, बिहार के बैंकों में, तो उसका 80 रुपये हम लोगों के बीच में उनको लोन एज अ लोन देना है। किसी को कार खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, रोज़गार करने के लिए या किसी तरीके का भी काम करने के लिए उनको देने का रिजर्व बैंक का गाइडलाइन है। बट बिहार में क्या है, ये रेशियो 40 से 45% में नहीं है। और आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले 35 साल में हमारा आपका जमा किया हुआ पैसा 26 लाख करोड़ रुपया दूसरे राज्यों को दे दिया गया, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए, वहाँ फ्लाईओवर बनाने के लिए, जो कि हमारा आपका पैसा है। हम लोग वोट यहाँ दे रहे हैं, हमारा पैसा कहीं और जा रहा है। तो एक विज़न की बात है। अब 26 लाख करोड़ रुपए छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इसको इस बात से आप आकलन कर सकते हैं कि मोदी जी ने एक बार अनाउंस किया था कि 1,25,000 करोड़ देंगे। पूरा बिहार झूम रहा था उस समय। आप सोचिए 26 लाख करोड़ तो ऑलरेडी यहाँ से दूसरे राज्यों में जा चुका। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर ये पैसा हमारे युवाओं को मिले, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ एक कोई नाई का काम जानता है, बाल हेयर कटिंग का काम जानता है कोई बच्चा, अगर वो चाहता है कि उसको अगर 50,000 लाख रुपया 2 लाख रुपया लोन मिल जाए तो वो यहाँ एक सलून कर ले। सलून करने के बाद वो क्या कर सकता है, 1-2 लड़कों को रख भी सकता है काम पे। लेकिन हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है, उसको लोन मिलता ही नहीं, तो वो यहाँ से एज अ मजदूर फिर दूसरी जगह जाके काम करता है। तो ये चीज़ें जब उनको मिलेंगी, ईजी होगा। हम रास्ता दिखा रहे हैं, हम ये भी सोल्यूशन भी बता रहे हैं कि हम ये रोज़गार को बढ़ाएंगे कैसे। तो ये सिर्फ चुनावी बातें नहीं हैं, कहने को तो आप देख लीजिए, माई बहन योजना कह रहे हैं, तेजस्वी जी की पार्टी कह रहे हैं, RJD और महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि माई बहन योजना में 2,500 रुपये पर महिला हम देंगे। 5 से 6 करोड़ महिलाएं हैं इस राज्य में। इस राज्य का बजट ही 2.5 लाख करोड़ है। 2 लाख करोड़ रुपया आपको सैलरी और जो फिक्स जो चीज़ें चल रही हैं उसके लिए चाहिए। 50,000 करोड़ के आसपास है आपके पास, जिससे आप कोई डेवलपमेंट का या नया योजना कुछ कर सकते हैं, जिसको चला सकते हैं। और 2,500 रुपये अगर आप 5-6 करोड़ महिलाओं को दे देंगे, वो तो 1.5 लाख करोड़ होता है। 50,000 में 1.5 लाख करोड़ कहाँ से देंगे आप? तो ये इसको कहते हैं कि बिना सोचे समझे कोई चीज़ बोलना। और हम लोग जिसको बता रहे हैं, हम लोग पूरे कैलकुलेशन रोड मैप के तहत कर रहे हैं। हमने कहा कि हम 2,000 रुपया सम्मान से जीने के लिए बुज़ुर्गों को देंगे। आखिर वो दबाव काम आया। आज कम से कम 400 से 1,100 रुपये बुज़ुर्गों को मिल रहे हैं। तो इनके पीछे लॉजिक है।
तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं, और सभी का ब्लूप्रिंट तैयार है। और यहाँ तक कि हमने जो सर्वे जो कराया है हर पंचायत में जो गए हैं, हमारे पास हर पंचायत का हमारे पास एक जो भी समस्याएं हैं उसके भी डेटा हमारे पास है, और हम लोगों का मॉडल वैसा ही रहेगा कि वहाँ जो समस्या हम उस पर फोकस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो अभी चल रहा है जनस्वराज के आगमन को लेकर, प्रशांत किशोर के जो जनस्वराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी के जमुई में आगमन को लेकर जो तैयारी चल रही है, उस पर आप क्या कहते हैं? सबसे पहले बाइट लेने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार है, मैं जम्मू जिला प्रवक्ता हूं। और 2 सितंबर को इसी श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम के परिसर में 2 सितंबर मंगलवार दिन 2 बजे प्रशांत किशोर जी की सभा रखी गई है। इसके लिए 25,000 लोगों की व्यवस्था की जा रही है। उनके आने, रहने, खाने और वापस ले जाने की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ सुरक्षा की प्रशासन की तरफ से आप लोग सहयोग किए जा रहे हैं? हाँ, SDM साहब से मीटिंग हुई है हम लोगों की। उन्होंने सुरक्षा के लिए भी और उनको आवेदन भी दिया हुआ है परमिशन के लिए, और सुरक्षा के भी आश्वासन दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक बने रहिए और आगे कमेंट करके बताइए। जय हिंद।